वहाँ पे रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम सबका कहना है कि अभी आपसे बात करते वक्त हमको पता चला है कि विदर्भ में भी अभी एक बच्ची पे वहाँ पे अत्याचार हुआ। 2 दिन पहले ऊना में एक अत्याचार हुआ था, चाकर में हुआ था। उसी के साथ अगर यादी आप देखो तो यादी बढ़ती ही जा रही है। तो इस लड़की को वहाँ पे न्याय मिले, इसके लिए हम सब पुलिस के साथ है। अगर आगे जाके कोई भी धमकाने की कोशिश करेगा तो ये पीड़ित परिवार के साथ हम हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसने ये क्रिमिनल एक्ट किया है उसके बेटा भी है, और बेटा हमने सुना है वो भी रेगुलर ऑफेंडर है, से हमने सुना है। अभी पुलिस को वो देखने की ज़रूरत है। अभी आगे जाके अगर धमकाने के बाद अगर कुछ प्रेशर डाल दिया तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए पुलिस को वहाँ पे हमने विनती किया है, और ये पॉस्को एक्ट के अंतर्गत इस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसी विनती हमने किया। उसके साथ अगर महाराष्ट्र की परिस्थिति आप देखो तो दिन में करीबन 130 से 40 केसेस महिला के बारे में या महिला के विरोध में किसी ने अगर कुछ क्रिमिनल एक्ट किए उस बारे में केसेस महाराष्ट्र में वहाँ पे हो रहे हैं। तो टोटल 50,000 केसेस लास्ट ईयर वहाँ पे महिला के विरोध में कुछ अन्याय किया, इसलिए वहाँ पे दर्ज किए गए। उसी के साथ अगर आप देखो 24 रेप्स दिन में महाराष्ट्र में वहाँ पे हो रहे हैं, मतलब घंटे में एक रेप अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में वहाँ पे हो रहा है। इसलिए केसेस महिला के खिलाफ जो महाराष्ट्र में बढ़ रहे वो चिंतित करने वाली बात है। इसलिए हम सबका कहना है कि शक्ति कायदा, जिस कायदा के अंतर्गत आप अगर जो इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो कम किया गया है, पनिशमेंट वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट वहाँ पे प्रपोज की गई है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस इन एक्ट है जो सरकार को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जब महाविकास आघाड़ी थी तो ये कायदा हमने लाया था, केंद्र सरकार को भेजा भी था, लेकिन केंद्र सरकार ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी आगे जाके महाराष्ट्र में स्पेशल सेशन लेके वापस ये एक्ट वहाँ पे सेशन के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाएगा, और वो ऊपर केंद्र सरकार को भेजने की विनती हम इस सरकार को वहाँ पे करेंगे। सर, इस मामले को फास्ट ट्रैक पर चलाने की मांग करेंगे क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, देखो फास्ट ट्रैक के बारे में हम बात करते, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके वहाँ पे कमिटमेंट करते, ठीक है हम फास्ट ट्रैक पे वहाँ पे इस केस को लेके जाएंगे। लेकिन अगर भड़गांव जो 2023 भड़गांव जो जळगांव डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे बहुत छोटी बच्ची पे अत्याचार होकर उसको मार दिया गया था, अभी वो फास्ट ट्रैक में केस है, लेकिन 3 साल हो गए वो फास्ट ट्रैक में कुछ भी वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। इसलिए फास्ट ट्रैक में आप एक आध मुद्दे को, इस केस को वहाँ पे डालोगे, लेकिन बाद में क्या होता है उसका रिव्यू कौन लेगा, ऐसा हमारा प्रश्न है। उसी के साथ उसके लिए स्पेशल मांग करने की जरूरत है। अभी तो हम मांग करते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में लिया जाए, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक के बारे में हर वक्त हमको मांग करनी पड़ेगी तो उचित नहीं है। इसलिए शक्ति कायदा में पॉस्को की केस हो या महिला के कोई भी महिला की केस हो, तो वहाँ पे अगर कोई भी महिला या बच्ची पे वहाँ पे अन्याय होता है तो वहाँ पे प्रोविजन ये स्पेशल कोर्ट की है, और उसके लिए 36 विशेष न्यायालय वो स्थापन करने चाहिए, ऐसे शक्ति कायदा ने वहाँ पे बताई है। इसलिए हमारी मांग है इस केस के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट वहाँ पे स्थापन किया जाए, और ये जो क्रिमिनल है उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन कोर्ट के माध्यम से वहाँ पे होनी चाहिए, और अच्छा वकील इस केस के लिए देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।